बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आसिफ बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप तमामी लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हस्बे वादा आप लोगों के साथ जो मेरी बात है कि पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, चाहे वो कोई खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोई टीम ओनर हैं, चाहे वो स्पॉन्सर हैं, तो उनसे हम बातचीत ज़रूर करेंगे गाहे बगाहे। तो इस वक्त बिल्कुल हम अपने ही ज़िले में मौजूद हैं और मलिक साकिब अजीज़ अवान नाम सुना होगा, तारुफ के मोहताज नहीं है। हमाद मुस्तफ़ा मेमोरियल जो कि अपने भांजे के नाम से इवेंट भी करवाते हैं रमज़ान में, और पिछले साल जो उन्होंने इवेंट करवाया तो उसने एक तारीख़ रकम की आल पाकिस्तान ओपन क्रॉस डबल विकेट सिंगल विकेट फ्री एंट्री, और उसमें 2.5 लाख रुपए का इनाम जो है वो उन्होंने दिया था। मिर्ज़ा तैमूर ने उसको विन किया था और उस टूर्नामेंट का आखिरी गेंद पर फैसला हुआ था। और ये किसी भी टूर्नामेंट की कामयाबी की एक अलामत समझी जाती है कि उस इवेंट का फैसला जो है बिल्कुल फाइनल मैच की आखिरी गेंद पर हो। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। साकिब मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। आज हमने जनाब आपको कटहरे में खड़ा कर लिया है और आपकी जो क्रिकेट के लिए खिदमात हैं, एक जो लंबी तारीख है, आप पहले बतौर क्रिकेटर भी रहे, क्रिकेट भी खेलते रहे, अभी भी इस वक्त आप क्रिकेट खेलते हैं। तो सब चीज़ों को हम कोशिश करेंगे थोड़े टाइम में उसको कवर करने की। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि बतौर क्रिकेटर आपने जब क्रिकेट शुरू की तो किस उम्र में क्रिकेट शुरू की, किस से इंस्पायर होकर क्रिकेट शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, मैंने क्रिकेट शुरू की थी और 7 या 8 साल की एज में शुरू कर ली थी अपने गली मोहल्ले में खेलते हुए। लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन आई वो हमारे गांव के थे भाई मंजूर, उनको देख के जो है वो क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ा। और यानी मेरा क्रिकेट में देखा जाए तो मुझे खेलते हुए तकरीबन 30 साल का हो चुके हैं। लेकिन जो मेरी पहली इंस्पिरेशन थी वो भाई मंजूर हमारे गांव से था। सही है। मलिक जी, आपने क्रिकेट खेली, क्रिकेट खिलाई भी। शुरू में हर खिलाड़ी का ये ख्वाब होता है कि यार वो अपने गाँव का प्रोमिनेंट खिलाड़ी जो है उसमें शामिल हो जाए, फिर अपने इलाके में वो बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जो है वो सामने आए, और फिर अपने ज़िले के मेन जो खिलाड़ी हैं उनमें उसका शुमार, और उसके बाद ज़िले से बाहर यानी कि आल पाकिस्तान ओपन। तो आपने किस हद तक जो है वो कोशिश की, किस हद तक आप खेले, फिर आप बैरून मुल्क भी चले गए? थोड़ा सा हमें इन सारी चीज़ों का वाइंड अप करते हुए हमें चीज़ें समझाएं ना ज़रा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करे अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो जहाँ तक मैं अपने की मतलब बात करूँगा, अपने ज़ाती तौर पर मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है एज एन ऑलराउंडर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, अपने गांव के लिए भी खेली, अपनी टीम का कप्तान भी रहा और काफ़ी अच्छा कप्तान था। उसके बाद मैं जब हमारा दौर था उस वक्त इतनी ज़्यादा ओपन क्रिकेट नहीं थी, यही हम एरिया में रहते थे। सही है। तो तब भी हम जितना हो सका उतना क्रिकेट खेला, सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेला। रात का उस वक्त रिवाज नहीं था क्रिकेट का, तो दिन को ही होते थे, फ्लड लाइट्स वगैरह तो थे ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे हमारे गुजरात का रिवाज भी है और फिक्रे माश के सिलसिले में बाहर चले जाना, तो फिर बाहर चले गए। बाहर फिर अपनी ज़िंदगी वहाँ की लाइफ थी, लेकिन वहाँ पर भी मैंने इटली में भी, फ्रांस में भी क्रिकेट खेली, और जितनी मैंने क्रिकेट वहाँ पे भी खेली है, मैंने अपनी गेम से उनको इतना मुतासर किया कि मैं अगर 11वें नंबर पे था तो मैं ओपनर उन्होंने मुझे भेजा। सही है। ये मेरा, मैं आपको इसमें समअप कर दूं कि मैं जब शुरू में उस टीम में गया था तो मुझे 11वें नंबर पे मैं खिलाड़ी था, लेकिन उसी टीम ने मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ओपनर भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। मलिक जी, जब आप क्रिकेट खेला करते थे अपने गांव की जानिब से, इलाके में भी जाकर क्रिकेट खेला करते थे, तो उस वक्त के जो टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर जो हैं वो कौन से थे? किन के खिलाफ या किन को आप अपना आइडियल तस्वर करते थे? हमारे दौर में जो टॉप के बैट्समैन थे गुजरात लेवल पे, वो मैं रांझा साहब को मैं के साथ में खेला हुआ हूँ। तो मैं उसके बाद जो बॉलर थे, बॉलर में कोटला से सईद बट, ग्रेट, बहुत ही पेस था उनका। मैं उसके बाद सब टीम सक्कर से एक ब्रेकर बॉलर थे तनवीर बेग, सही, बहुत अच्छे बॉलर थे। तो ये ऐसे बॉलर थे जो 2-2, 3-3 रन बचा जाते थे और बड़े मैच के बड़े तगड़े ओवर इन्होंने किए हुए हैं। तो ये उस वक्त हमारे दौर में यही बॉलर थे जो मुझे अच्छे लगते थे या मैं जिनको देख के मुतासर होता था। सही।
मलिक जी, इससे पहले कि हम सिलसिला जो है मज़ीद आगे बढ़ाएं तो हम माजी में ही रहेंगे, और उस वक्त मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप लड़कपन में क्रिकेट खेला करते थे तो इलाके में कुछ बेहतरीन टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो उस वक्त के कुछ 2 या 3 ऐसे टूर्नामेंट्स जिसका सारा साल इंतज़ार रहता था और बड़े वेल ऑर्गेनाइज किस्म के टूर्नामेंट करवाए जाते थे। पहले नंबर पे सगर, हाँ, हमेशा की तरह सगर में बहुत बड़ा इवेंट होता था, और इतना बड़ा इवेंट शायद आजकल के दौर में अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि तब उन्होंने एक भैंस इनाम के तौर पे दी थी। हाँ, तो और जो तमाशाई थे, जितने भी तमाशाई थे, उनके लिए उस वक्त वो जो कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर का इंतजाम उन्होंने किया था। सही। और हमेशा हर साल ही होता था। सही। और उस वक्त टीम में एक होती थी मोजो की। हाँ, वो बड़ी तगड़ी टीम थी, हमेशा की तरह वही विनर होती थी, 3-4 दफा वो उस इवेंट को जीती थी। तो लेकिन सगर और एक कमाला चक में इवेंट होते थे। सही। कमाला चक स्कूल में। तो हम खुद भी, मैं पहले अपनी जो बड़ी टीम जाती थी ए टीम, उनके साथ उनको देखने जाता था, फिर खुद भी खेला है टीम में। तो ये 2 इवेंट ऐसे थे जो हमारे इलाके की शान थे। सही। मलिक जी, इस तरह है कि सोशल मीडिया जब दौर आया, और उससे पहले की क्रिकेट पर हमने जो है वो बातचीत की, सोशल मीडिया पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ हमें एक लाइन में आप ये बताएं कि सोशल मीडिया की क्रिकेट और जो उससे पहले की क्रिकेट है, इसको कैसे आप देखते हैं, क्या फ़र्क है इनमें? अगर बुहारी साहब मेरे से आप जाती राय पूछ रहे हैं तो मैं अपनी जाती राय में ये कहूँगा कि तब की क्रिकेट जो है ना, वो क्रिकेट बहुत अच्छी क्रिकेट थी। अब जो क्रिकेट आ गई है इसमें थोड़ा सा ग्लैमर आ गया है, और पैसे की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो पहले क्रिकेट होती थी उसमें उसका मज़ा ही बड़ा और होता था। सही। उसमें हम पूरी टीम के पास एक बैट होता था, और हम पूरी जो है ना वो पूरा इवेंट एक बैट के सिर पे जो है ना वो खेल लेते थे। लेकिन अब अगर 11 प्लेयर्स हैं तो 22 बैट हो गए टीम के खिलाड़ियों के पास। तो यानी ग्लैमर और पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन वो जो गेम को एक दूसरे के साथ मिलाने का रिवाज होता था ना, कि क्रिकेट खेल ही ऐसा है कि आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बाउंडिंग होती है, तो वो मेरे ख्याल में अब खत्म हो चुकी है। वो बाउंड्री खत्म हो गई है, ये आपका ख्याल है। लेकिन अब मलिक साहब, अगर खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है और पूरी टीम के पास एक बैट की बजाय अगर 4 या 5 बैट्स हैं, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि देखें, जो गेम की असली स्पिरिट है ना, वो उसको देखना चाहिए कि वो शायद हमने ना खो दी है। जो अभी देखें ना कि आपको एक रात में पूरा इवेंट खत्म हो जाता है। सही। तो पहले जो है ना, एक रात का तो रिवाज ही नहीं था, पूरे दिन में 1 या 2 मैच होता है। ठीक है, तो खिलाड़ियों की फिटनेस, ये वो दिस दैट, वो सारी चीजें जो है ना आप मिला के देखें, तो मैं तब की क्रिकेट को फिर भी जो है ना वो ज्यादा अच्छा, मतलब ये है कि जो दौरानिया है मैचेस का, इवेंट्स का, वो बिल्कुल बहुत कम हो गया है। मतलब उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, या उसकी चौड़ाई, वो कम होकर रह गई है, क्रिकेट खत्म हो गई है ना बीच में। हाँ। क्रिकेट का जो है ना, असल में गेम तो क्रिकेट है ना। हाँ। हम लोग ने बाकी चीजों को उनका ज्यादा हो गई है, और बीच में जो क्रिकेट गेम है ना वो थोड़ी हो गई है, वो कम हो गई है। अब हम आते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, जिसने जनाब, चाहे कोई आम खिलाड़ी है, पाकिस्तान के किसी भी कोने से उसका ताल्लुक है, उसको उठाकर सामने उसने वो ले आया है। और ये बड़ा एक अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा किरदार है। जो लोग हमें देख रहे हैं आसिफ बुखारी स्पीक्स पर, आपको मैं ये भी बताऊँ कि स्क्रीन पर जिस बंदे को आप देख रहे हैं, मलिक साकिब अजीज अवान, दमथल इनका गाँव है, ज़िला गुजरात से ताल्लुक है, और पाकिस्तान में सबसे पहले लाइव मैचेस ऑन एयर फेसबुक पर जिस बंदे ने दिखाए, वो बिल्कुल ये है जनाब। मलिक साहब, आपने ये काम किया पाकिस्तान में पहली दफ़ा, इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा से भी करूँगा, नेक्स्ट भी करता रहूँगा। तो क्या सोच आई आपको कि आपने फेसबुक पे मैच दिखाना शुरू कर दिया? बुखारी साहब, मैं नया बाहर से आया था, तो उस वक्त पाकिस्तान में फेसबुक लाइव का ऑप्शन ही नहीं था। सही। लेकिन मेरे पास इस वक्त ऑप्शन था, मैं इटली से आया था। सही। कड़ियावाला में इवेंट हो रहा था, तो उस वक्त सोशल मीडिया फेसबुक की हद तक था, लेकिन लाइव स्कोरिंग होती थी, और स्कोरिंग भी कमेंट सेक्शन में जाके तो स्कोरिंग होती थी। तो मेरे ज़हन में ऐसे ख्याल आया कि अगर स्कोरिंग हो रही है तो इसको थोड़ा सा इसमें जिद्दत पैदा की जाए। सही। तो मैंने वहाँ पे पहले मैंने फेसबुक पे लाइव चलाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त हमारे एरिया में कवरेज का बड़ा इशू था। सही। 3G 4G नहीं थी। तो मैंने वो PTCL की ईवो विंगल से मैंने वो इसको चलाया। फिर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए।
तो बस ये चीज थी कि थोड़ी सी मैं जिद्दत लाना चाहता था। सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की और अल्लाह ने कामयाबी भी दी। बिल्कुल जनाब, साकिब मलिक साहब ने सबसे पहले जो है पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट को फेसबुक पर जो है वो लाइव दिखाया। ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म से बता दिया है। और ये सेरा जो है ये इनके नाम है। तो मलिक साहब, जब आपने लाइव दिखाया था तो आज उस बात को मेरा ख्याल है 7 या 8 साल बीत चुके हैं, तो तब आपने क्या सोचा था कि ये इतना ज़्यादा जो है ये फैल जाएगा, हर बंदा जो है लाइव पर फेसबुक जो है वो दिखाएगा? वेरी ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इस हद तक चला जाएगा। हाँ। और मैं शायद, अगर मैं थोड़ा सा अब मुझे मौका दे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं शायद इस चीज़ के हक में भी नहीं हूं कि ये इतना ज़्यादा फैल गया। हाँ। क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है ना, कोई किसी भी चीज़ की वो लिमिट में रहे तो वो सबसे बेस्ट रहती है। सही। जब वो चीज़ लिमिट से आउट हो जाए तो वो थोड़ी सी हो जाए। लेकिन मैं सोचा बिल्कुल नहीं था। मैं आप सवाल भी रहता हूँ कि मैं सोचा बिल्कुल नहीं था कि ये इतनी हद तक चला जाएगा कि अब आप फेसबुक को स्क्रॉल करें तो आपको दिन में कम से कम 100 आईडीज नजर आएंगी जहाँ पे मैच लाइव चल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल जनाब, खिलाड़ियों की जो प्रमोशन है, फेसबुक का जो किरदार है क्रिकेट के लिए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साकिब मलिक से ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें कोई गाइड नहीं कर सकेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया और क्रिकेट, इसका जो है अब चोली दामन का साथ बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है और ये लाजम मलजूम हो गए हैं। आप क्या ये समझते हैं कि सोशल मीडिया ने कितना रोल प्ले किया है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, टेप बॉल क्रिकेट की प्रमोशन? क्रिकेट की प्रमोशन के लिए काम ही आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो काम ही सोशल मीडिया ने किया प्रमोशन के लिए। और किसी प्लेयर ने 6 छक्के मारे तो वो सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल होता है। किसी ने कोई विकेट ले ली, वायरल होता है। प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सोशल मीडिया। कुछ ने इसको नेगेटिव इस्तेमाल किया, कुछ ने पॉजिटिव किया, लेकिन हम उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया ने बहुत हद तक ग्रास रूट लेवल से लेके अपर लेवल तक के खिलाड़ियों को प्रमोट किया है और सफर ये जारी है। बिल्कुल जनाब, और हम आपके इवेंट के हवाले से भी बात करेंगे जो कि ब्रांड बनता जा रहा है माशाल्लाह। क्योंकि पिछले साल की जो कामयाबी है, मेरे नज़दीक उसने कामयाबी के तमाम तर जो रिकॉर्ड हैं, अगर हम कुछ 10 टूर्नामेंट उठा के देखते हैं जिन्होंने आला तरीन सतह तक जो है उन्होंने प्रमोशन हासिल की, कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े, तो उनमें हमाद मुस्तफ़ा मेमोरियल टूर्नामेंट जो है उसको मैं ज़रूर रखूँगा। क्रॉस, सिंगल एंड डबल विकेट जो हमने अगस्त में करवाया था, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं मज़ीद ट्विस्ट पैदा करना चाहता हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी आपकी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है या जो आप फेवर करते हैं मुख्तलिफ खिलाड़ियों को, वो मैं पूछना चाहूँगा। क्योंकि जो शायकीन हमें देख रहे हैं तो वो साकिब मलिक के पर्सनल जो उसकी लाइकिंग है उनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। तो पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में मौजूदा जो बल्लेबाज हैं, सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन सा आपको लगता है? टेप बॉल में अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो इस वक्त टॉप रैंकिंग बैट्समैन खुर्रम चकवाल है, नो डाउट। देखिए, मैंने उनकी बैटिंग फेसबुक में भी देखी, वीडियोस में भी देखी, उसके बाद लाइव भी देखी। लेकिन मुझे अगर कोई टेक्निकली कोई अच्छा बैट्समैन नजर आया, बैट्समैन जिसे कहते हैं, तो वो खुर्रम चकवाल है टेक्निकली, खुर्रम चकवाल। और उससे पहले अगर हम जो है वो माजी में जाते हैं तो माजी में ऐसे बल्लेबाज, ऐसे क्रिकेटर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनमें से कोई आपका फेवरेट बल्लेबाज जिसको आप बहुत ज़्यादा वॉच करते थे? सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, उनके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, सुनते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। देखिए, पहला दौर था उस वक्त जब हम खेलते थे या हम देखते थे खेलते हुए, जब मैं छोटा था, तो उस वक्त जो फैसल भट्ट गुजरात जलालपुर जट्टा का लड़का था, बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा, हमारी टीम की तरफ से भी खेलता था। ये उस वक्त ये ग्रुप अब्दुल्ला भट्ट, रांझा, फैसल भट्ट, ये लोग इकट्ठे खेलते थे। तो अल्लाह करी के रहमत करे, मेरा कजन था मतलब कासिफ अमान नवाज शरीफ से, सही, तो वो उनकी साथ ही ये मैं इनको देखता था। या एक बैट्समैन था गरेरा का, शायद तजीम काका का भाई सलीम, बहुत आला, वो अच्छा ऑलराउंडर था। हाँ, बहुत आला, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर था। तो ऐसे ये प्लेयर थे जिनको देख के मैं वो खुश होता था इनकी गेम देखते हुए। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ ऐसे टॉप इवेंट्स जो आपके ख्याल में, क्योंकि सारे इवेंट्स जो हैं वॉच करते रहते हैं आप, सब पे कड़ी नज़र होती है आपकी, पाकिस्तान के टॉप इवेंट्स जो हैं वो आपकी नज़र में कौन से ऐसे इवेंट हैं? 3 इवेंट्स का आपने नाम लेना है। वैसे तो क्रिकेट जो लवर होता है उसके लिए सारे टूर्नामेंट्स बड़े उसके मनपसंद होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा फॉलो किस इवेंट को करते हैं? कोई से टॉप 3? मैं हालिया में देखा जाए तो सबसे पहले मैं अगर किसी इवेंट को
और रैंकिंग करूं तो सबसे पहले तो मियां चन्नू आएगा। ठीक है, मियां चन्नू का मैं इवेंट इस दफ़ा मैं गया। सही। और यकीन करें मुझे मज़ा आ गया। तो वहाँ पे उन्होंने शानदार इंतजाम थे, ग्राउंड ये यानी हर चीज़ में वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी कि जो आप कह सकते कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। सही। उन्होंने हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर उन्होंने पेपर वर्क किया हुआ था और उसके बाद उस पेपर वर्क को उन्होंने प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट किया। तो मियां चन्नू सबसे पहले नंबर पे है। सही। उसके बाद अगर देखा जाए तो एमपीएल लाहौर फरहाद भाई का जो इवेंट होता है, तो फरहाद भाई के इवेंट की मैं इसलिए इसको कहूँगा कि उन्होंने वो इवेंट कराते हैं, बड़ा वेल मेंटेन इवेंट है। वहाँ पे डिसिप्लिन की बड़ी सख्त पाबंदी होती है। बिल्कुल ऐसे कि मैं इवेंट वो कवर भी किया हुआ है। वहाँ पे मैंने 6 बजे 6:30 बजे खुरम चकवाल लोगों को मैच खेलते हुए देखा है सर्दी में। सही है। और उन्होंने जब टाइम दे देना है तो उस टाइम पे प्लेयरों ने आके मैच खेलने हैं। सही है। और नवाज की भी तो बारिश होती है वहाँ पे। हाँ। और अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो मैं तो अपने इवेंट पे बोलूंगा। हाँ सही है। हमारे इवेंट पे मेमोरियल गुजरात के सही। बिल्कुल। कि मैं क्योंकि मैं हमेशा मैं देखता हूँ कि क्राउड को मैं इवेंट में अगर किसी चीज को रैंकिंग में दे रहा हूँ तो मैं उसको क्राउड के लिहाज से दे रहा हूँ। तो क्राउड के लिहाज से भी देखा जाए तो गुजरात में जो हमारा इवेंट हुआ है इसमें इस साल में पिछले साल बहुत ज़्यादा क्राउड आया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमाद मुस्तफ़ा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो दोनों इवेंट्स हुए। इससे पहले एक नाइट हुआ है और दूसरा डे एंड नाइट हुआ है और फॉर्मेट डिफरेंट थे। और उसमें रिकॉर्ड जो है वो लोग आए, फॉलोअर्स आए, क्रिकेट के शदाई आए, कुछ भी आप कह लें, लेकिन ग्राउंड जो है वो खचा खच भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है उसको पार्टिसिपेट किया, उसको एंजॉय भी किया। तो अब हम हमाद मुस्तफ़ा मेमोरियल पर उनके जो है ब्रांड जो है वो बनता जा रहा है और उस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। तो हमाद मुस्तफ़ा जो हैं ये साकिब मलिक साहब के जो हैं ये भांजे थे और ये इनको बड़े प्यारे थे, बड़े अजीज़ थे। और दौरान टूर्नामेंट जो है इनके गांव में एक और टूर्नामेंट चल रहा था और उसके मेरा ख्याल है कि सेकंड लास्ट डे था, शायद लास्ट डे था। और साकिब मलिक साहब जो है उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे और लाइव भी दिखा रहे थे। और वहाँ पर जो है इन्हें इतला मिली कि इनके भांजा जो है वो फोत हो गए और उनकी याद में इन्होंने फिर 2 साल से ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और पिछला जो इन्होंने टूर्नामेंट करवाया उसमें इन्होंने बेबहा 2.5 लाख तो इन्होंने इनाम दिया, पूरे पाकिस्तान से टीमें आकर फ्री में खेली। लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा जो उन्होंने खर्चा किया वो 4 से 5 लाख रुपए खर्चा है, यानी कि टोटल 8 लाख रुपए इनका खर्च आया है। और उन्होंने पैसे जो है वो बहाए हैं, बहाने से खिलाड़ियों को पैसे दिए हैं। तो अब मुख्तसर ये बताएं कि इसका फ्यूचर क्या है, इसको मज़ीद आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? बुखारी साहब, मैं हमेशा अपने इवेंट पे भी फाइनल अपने रिमार्क्स में बोलता हूँ कि ये इवेंट मेरे दिल के बड़ा करीब है। सही। और अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो मेरी कोशिश है कि इसको मैं बुलंदियों तक लेके जाऊँ इंशाअल्लाह। और हमेशा की तरह जो चीज़ इंसान के अपनी पर्सनल उसके करीब होती है ना, तो बंदा चाहता है कि वो जी। तो यानी इवेंट है हमाद मुस्तफ़ा मेमोरियल क्रिकेट इवेंट मेरे दिल के बड़े करीब है, मेरा ज़ाती इवेंट है। और मेरी कोशिश पहले भी थी, अब भी है, आगे भी होगी कि मैं इंशाल्लाह इसको जहाँ तक हो सके, जितना मेरे बस में हुआ, मैं इसको बुलंदियों तक लेके जाऊँ हर साल की तरह। और हर साल मेरी कोशिश यही है कि इसको मैं बड़े से बड़ा करता जाऊँ। सही। पहले साल इसकी इनामी रकम शायद 1.25 लाख रुपया थी। हाँ। पिछले साल 2.5 लाख रुपया थी। हाँ। तो शायद जो इस साल है यहाँ जो अपकमिंग है तो वो उसकी जो है वो मैं अनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह उसके लिए प्लानिंग बड़ी अच्छी तरह से जारी है। और इंशाल्लाह जो है बेमिसाल इवेंट होगा। और आप सब लोगों को जैसे पिछले इवेंट पसंद आए, ये भी इवेंट आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरा बेसिकली जो इवेंट का कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा डिफरेंट है। ये मैं भाई साहब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा कि मैं बता सकूं। बताएं कि मेरा क्रिकेट भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो। सही। ये दोनों चीज़ें का तड़का जब लगता है, जब दोनों चीज़ों का मिक्सचर तैयार होता है तो वो चीज़ ब्रांड बनती है। सही। मैं हमेशा जब मेरे ज़हन में जो ख्याल आता है कोई इस तरह का, तो मैं अपनी ऐसे सोचता हूँ कि मैं
क्रिकेट सेंस में भी देखता हूँ कि क्रिकेट के लिहाज से जो क्रिकेट की टीमें हैं उनको भी देखूं, लेकिन मैं साथ में ये भी देखना चाहता हूँ कि क्राउड के लिए क्राउड को भी कुछ मिले। सही। क्राउड ग्राउंड में आए तो वो बोर ना हो, उसको देखने के लिए मिले, वो हर बॉल पे हर जो ओवर में ना उसकी क्रेजनेस बढ़ती जाए। सही। तो यही मेरी कोशिश होती है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है इसमें और भी आपको इंशाल्लाह नजर आएगी। मलिक साहब, आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपने काम किया है और कभी किसी दूसरे ज़िले में, बल्कि दूसरा भी नहीं, कम से कम 5-7 ज़िले छोड़कर आप चकवाल में जैसे कि आप गए और वहाँ पर आप बतौर मेहमान गए और आपने वहाँ पर जाकर कसीर रकम, मैं बताना नहीं चाहता कितनी रकम, लेकिन वो टोटल जो फर्स्ट और सेकंड प्राइस है उससे बढ़कर आपने वहाँ पर जो है वो इनामी रकम भी दी। और जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, चाहे आप घर बैठे हुए हैं, घर बैठकर आप जो है ब्रॉडकास्टर्स तक जो है वो उनकी खिदमात के सिले में उनको जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पहुंचाते रहते हैं इनाम की सूरत में। तो ये क्या जज्बा है? क्या इसके पीछे ये तो नहीं कि कहीं आप भी ब्रॉडकास्टिंग करते रहे हैं? लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते रहे हैं तो ब्रॉडकास्टर की हद तक तो ठीक है, लेकिन दूसरों के इवेंट में जाकर बतौर मेहमान इतने ज़्यादा पैसे देना, उसका मैं आपको बताता हूँ। हाँ। साहब के एक पहली बात तो ये कि चकवाल मेरे लिए कोई दूसरा जिला नहीं है, वो मेरा अपना जिला है। सही। और इसी क्रिकेट, इसी सोशल मीडिया ने मुझे उनके साथ मिलाया। सही। उन्होंने मुझे इज्जत दी, उन्होंने मुझे अपने पेज का एडमिन बनाया। मैं टेक्निकली उनकी जो मामला थे वो देखता था। सही। तो उन्होंने मुझे एडमिन बनाया, मेरे साथ उन्होंने मुझे सपोर्ट की, मेरे इवेंट्स को सपोर्ट की। और उन्होंने मेरे एक आइडिया पेश किया कि हम ये इवेंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा। सही। तो ये बेसिकली एक सोशल मीडिया से हमारा एक दूसरे के साथ रवाबत बढ़े। सही। तो इसलिए मैं उधर गया और मैंने जो कुछ आपने कहा वो किया है। लेकिन जो मेरा बेसिकली आपने पहला सवाल था कि मैं जो ग्राउंड में होता हूँ तो मैं ब्रॉडकास्टर्स की, कमेंटेटर्स की पजीराई करता हूँ, उसकी वजह है। सही। और उसकी वजह आपने बयान कर दी कि मैं खुद एक ब्रॉडकास्टर हूँ। सही। सही है। और मैं जब ग्राउंड में जाता था, मैच दिखाता था, तो मैं देखता था कि ग्राउंड में प्लेयर्स के लिए हर तरह से आसाइशें क्योंकि वो प्लेयर ओपन आ रहे हैं, उनके लिए जूसेस आ रहे हैं, उनके लिए रेड बुल आ रही है, उनके लिए पैसों की बारिश हो रही है। लेकिन जो और उनके लिए वो उन्होंने मैच खेलना है, मैच के बाद उन्होंने अपनी एसी वाली कार उनके लिए उसमें जाके बैठ जाना है। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है बेचारा, जिसने पूरी दुनिया में वो उनका खेल पेश कर रहा है, वो धूप में खड़ा होके भूखा प्यासा। सही। तो वो पूरी दुनिया में मैच आपका दिखा रहा है, इवेंट की कवरेज कर रहा है, उसकी इतनी पजेराई नहीं, क्योंकि पूछते ही नहीं है। और क्योंकि ये हो चुका है मेरे साथ, ये मेरा पर्सनल तजर्बा है कि हम लोगों की इतनी जो है वो वैल्यू ही नहीं कि हमें दी जाती जिसके हम हकदार हैं। सही। पैसा दे देना किसी चीज की पजेराई नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ उस जो है वो बंदे का जो है ना, वो कहते हैं ना, गम हल्का हो जाता है। जिस जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए, बदकिस्मती से हमें अभी तक पाकिस्तान में नहीं मिल रही, जो ब्रॉडकास्टर हमें नहीं मिल रही। क्योंकि हम वो है जो उनका खिलाड़ियों का खुरम चकवाल, तैमूर मिर्जा, ये जितने भी स्टार प्लेयर हैं, इनका खेल हम पूरी दुनिया में दिखाते हैं। सही। अगर हम ना हो तो ये इनका खेल सिर्फ उस ग्राउंड तक, या उस ग्राउंड में जो तमाशाई आए हैं वहां तक महदूद रहे। और शायद इसी वजह से, शायद सोशल मीडिया से इनकी इनकम में भी इजाफा हुआ हो। सही। टूर्नामेंट की कामयाबी सोशल मीडिया के अलावा नामुमकिन है, लेकिन हमें उस चीज का सिला इतना नहीं मिलता जिसके हम असल में हकदार है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो अपनों के साथ जो है वो थोड़ा सा मेरा जाती लगाव होता है, इसलिए मैं करता हूँ। सही है। अच्छा, चूंकि और एक चीज और, सॉरी, हाँ, मैं खिलाड़ियों को बहुत कम पैसे देता हूँ। सही। और शायद उसकी वजह भी यही है कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए स्टार वही है जो पीछे कैमरे में कैमरा लेके खड़े हैं, मोबाइल पे खड़े हैं, कैमरे के साथ खड़े हैं। मेरे लिए ग्राउंड में खड़े हुए स्टार वही है। सही। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि आप खिलाड़ियों को पैसे कम नहीं देते, आप खिलाड़ियों को बहुत अच्छे पैसे देते हैं। और जिसकी ज़िंदा मिसाल है जनाब आपके ऐलानात, क्योंकि मैं बतौर कमेंटेटर होता हूँ और आप ऐलानात वहाँ से करवा रहे होते हैं मुझे फ़ोन करके कि फ़लाँ खिलाड़ी जो अगर इस गेंद पर छक्का लगाए तो इसके लिए 2000, इसके लिए 4000, इसके लिए 5000, अगर ये विकेट बॉलर लेता है तो इसके लिए ये इनामात। तो बिल्कुल जनाब साकिब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जाते जाते मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि इनका ताल्लुक गुजरात से है, गुजरात की क्रिकेट की बेहतरी के लिए 2 या 3 लाइनों में आप हमें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं?
गुजरात में क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर आप मुझे 2 या 3 लाइनों तक महदूद रखेंगे तो शायद मैं इसको पूरी तरह आप इसको खुल के बयान करें, फायदे की बात है। गुजरात में मैं अपनी नज़र से देखूं तो गुजरात में टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। सही, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, नो डाउट। लेकिन गुजरात क्रिकेट में चौधरी बहुत ज़्यादा है। सही। और जब कहते हैं कि घर की कोई चौधरी होता है जरा ना तो वो ठीक रहता है, घर ठीक चलता है। लेकिन गुजरात में जो ग्रुप बंदियां हैं, प्लेयर्स की भी, ओनर्स की भी, स्पॉन्सर्स की भी, ये बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में इस चीज़ का नुकसान जो है वो हो रहा है गुजरात क्रिकेट को। मलिक साहब, मैं इससे पहले कि आप थोड़ा सा आगे जाएं, मैं आपकी ये जो पॉइंट आपने बताया है तो इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पॉन्सर हैं, हर बंदा जो है वो खिलाना चाह रहा है गुजरात को, तो ये ऐसा तो हर एक जगह है। मैं दूर नहीं जाता, सियालकोट में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जो उनकी जो क्रिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा सियासत चल रही है, बहुत ज़्यादा दड़े हैं, कम से कम 4 दड़े हैं उधर। लेकिन अलामा 11 सियालकोट जो है वो कामयाबी से हर जगह खेल रही है। तो क्या कुछ ऐसा इस मसले का यही हल है या कोई बेहतर से बेहतर ऑप्शन भी मौजूद है? मैं आपने मेरी बात मुकम्मल होने देते तो मैं आपको शायद एक्सप्लेन कर देता कि इस यहाँ पे गुजरात में चौधरी बहुत ज्यादा है। मेरी शायद बात से बहुत से लोगों को इख्तलाफ भी हो, लेकिन वो चौधरी ऐसे हैं जो अपनी जेब से पैसा लगाने के लिए तैयार भी नहीं है। सही। और वो कहते हैं कि नाम भी हमारा हो, प्लेयर भी हमारी बात सुने, माने, और प्लेयर मानते भी हैं। बदकिस्मती से मैं सीधी बात बोलूंगा, प्लेयर कुछ मानते भी हैं उनकी, और वो पैसा भी नहीं लगाते। पैसा ना लगा के वो कहते हैं कि हमारा नाम भी हो। प्लेयर्स तो इस तरह निज़ाम नहीं चलते, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर इलामा 11 सियालकोट की आप बात कर रहे हैं तो इलामा अशरफ जो है वो अकेला अपनी जेब से पैसे लगाता है और वो हर ग्राउंड में जाता है। उसको क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है। ये नहीं कि क्रेज हमें नहीं है, लेकिन हमें हमारी टांगे खींचने वाले बहुत ज्यादा है। वहां पे भी होंगे, लेकिन ये है कि वो उधर जो है वो कुछ शायद कुछ मुनाफकत कम हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफकत है। चले मलिक साहब, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर जो है हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत शुक्रिया, आपके व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा आपको। मैं जाते जाते एक बात करता जाऊँगा कि आसिफ बुखारी स्पीक्स जो चैनल है, इसको जो लोग देखते हैं इनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का नंबर 1 अवार्ड याफ्ता जो है वो कमेंटेटर, वो इसका एडमिन है, इसका बानी है इस चैनल का। और हमेशा यहाँ पे आपको अच्छा स्टाफ देखने को मिलता है। ये जो सिलसिला बुखारी साहब आपने शुरू किया है कि खिलाड़ियों का, ऑर्गेनाइज़र का जो है इंटरव्यूज़ का सिलसिला, ये माशाल्लाह एक बड़ा यूनिक सा सिस्टम आपने शुरू किया है। अल्लाह ताला आपको इसकी कामयाबी दे। और आप लोगों जो देखने वाले हैं, आप लोगों का ये काम है कि इस चीज़ को सपोर्ट करें, इनके स्टाफ को सपोर्ट करें, ताकि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, अपना कीमती वक्त निकाल के ये आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों ने चैनल को जो है वो सपोर्ट करना है इसको, और वीडियो को जो जैसे हम ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने। सही देखें, सही है, जो है वो मेरे बुखारी साहब ने यहाँ पे आए हैं, मेरा इंटरव्यू किया, मेरे अलावा और भी कई लोग उनका कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी है। लेकिन ये देखें कि आइडिया बड़ा अच्छा आइडिया, यूनिक सा आइडिया है, और इससे क्रिकेट के मामलात में बेहतरी हो रही है। सही। तो जो बेहतरी कर रहा हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बेस्ट विशेस है बुखारी साहब आपके लिए, आपके चैनल के लिए। चलिए ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। ले जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ में जुड़े रहें, आपने वीडियो देखी, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा मज़ीद इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और आप किस मज़ीद जो क्रिकेट के बड़े स्पॉन्सर हैं, ऑनर्स हैं, किसका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।